जैन साथियों, मैं मुबीन कैफ अमर विचार भारत में आपका स्वागत है। साथियों, हाल ही में उर्स आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का समापन हुआ है। हाल ही में उर्स आला हज़रत रज़वी का समापन हुआ है, यानी कि उर्स आला हज़रत मुकम्मल हुआ है, जिसमें देश दुनिया से तमाम हिस्सों में लोग शरीक होने बरेली शरीफ पहुँचे और दरगाह आला हज़रत पर हाजिरी देकर मुरादें मांगी। साथियों, इन्हीं में एक तबका ऐसा भी है जो आला हज़रत की शख्सियत को नापसंद करता है, उनके द्वारा किए गए कामों को नापसंद करता है, उनसे चिढ़ता है, उनसे बुग़्ज़ रखता है। साथियों, ऐसे लोगों का क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि वो आला हज़रत की शख्सियत को पहले समझें, उनके बारे में पढ़ें, उनको जानें कि उन्होंने दीन के लिए क्या खिदमत को अंजाम दिया है, उसके बाद में अपना कोई फ़ैसला लें। साथियों, सुनी सुनाई बातों पर एक ऐसी शख्सियत से बुग़्ज़ रखना जिसने दीन के सतून का काम किया, दीन की खिदमत को अंजाम दिया, सुन्नत रसूल को बचाया, सुन्नत रसूल के लिए आखिर दम तक काम करते रहे, सर से लेकर पैर तक सुन्नत रसूल का नमूना थे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बद ख़याली, बद ज़हनी के ख़िलाफ़ कलम उठाया और सुन्नत रसूल, नामूस रिसालत के लिए मजबूती के साथ काम किया। साथियों, उस शख्सियत का नाम है आला हज़रत। साथियों, जिस तरीके से लोग उनसे बैर मानते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, मेरी उनसे तमाम साथियों से ये गुजारिश है कि पहले आप आला हज़रत की शख्सियत को बखूबी समझ लें, उन्हें पढ़ें, उन्हें जानें, फिर कोई फ़ैसला लें। साथियों, जहाँ तक मैं आला हज़रत के बारे में जान और समझ पाया हूँ वो ये है कि आला हज़रत सिर्फ़ एक मौलवी ही नहीं बल्कि सदी के मुजद्दिद हैं। मुजद्दिद अल्लाह पाक साल में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि साल दो साल में नहीं, बल्कि सदी में एक बार पैदा फरमाता है, यानी कि 100 सालों के बाद एक मुजद्दिद दुनिया पर आता है। आला हज़रत उन्हीं मुजद्दिदों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ने मुजद्दिद का लक़ब दिया, जिसे अल्लाह ने मुजद्दिद का रुतबा दिया और एक मुजद्दिद की हैसियत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। उनकी शख्सियत को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक ने उनकी शख्सियत को पहचाना, उनकी शख्सियत को जाना और उस लक़ब पर मुहर लगाई जिसे मुजद्दिद कहते हैं। दुनिया के तमाम उलमा ने उन्हें मुजद्दिद तस्लीम किया, उनकी काबिलियत को तस्लीम किया, उनकी सुन्नतों पर अमल करने के जज्बे को तस्लीम किया और उन्हें सदी का मुजद्दिद करार दिया। आला हज़रत से बहुत सी करामातें भी ज़ाहिर हुई, जिसकी एक करामत का तज़किरा करते हुए आला हज़रत ने फरमाया कि कुछ नावाकिफ़ लोग मेरे नाम के आगे हाफिज़ लिख दिया करते हैं, जबकि मैं इस लक़ब का अहल नहीं हूँ, यानी मैं हाफिज़ नहीं हूँ, फिर भी कुछ लोग मेरे नाम के आगे हाफिज़ लिख देते हैं। आला हज़रत ने इसको फ़िक्र किया और अपना कुरान को हिफ्ज़ करने का सिलसिला शुरू किया, और ये बहुत ही मुख्तसर वक्त हुआ करता था। इशा की नमाज का वज़ू से और इशा की नमाज के जमात तक का ये वक्त होता था जो कि वो हिफ्ज़ करते थे, और इतने मखसूस और कम वक्त में भी आला हज़रत एक पारे को हिफ्ज़ कर लिया करते थे। हत्ता कि 30 दिन में आपने कुरान मजीद को पूरी तरीके से मुकम्मल याद फरमा लिया, उसका हाफ़ज़ा कर लिया, और उसके बाद ये फरमाया कि लोग मेरे नाम के आगे हाफिज़ लिख देते हैं, वो गलत साबित ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं हाफिज़ भी हूँ। इस तरह की बहुत सी करामातें आला हज़रत से ज़ाहिर हुई, जिन्हें लोगों ने नोट किया और तहरीर भी किया है, कलमबंद किया है। उनकी सवाने हयात को कुछ मिनटों में, कुछ चंद घंटों में बयान नहीं किया जा सकता। आला हज़रत बहुत काबिल शख्सियत और अजीम मर्तबे के हामिल हैं। इस तरीके से उन पर छीटाकशी करना ठीक बात नहीं है। मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि पहले आप आला हज़रत को समझ लें, उनको पढ़ लें, उनको जान लें, उनकी तफसीर से उनके बारे में समझ लें, तब जाकर अपना कोई फ़ैसला लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आला हज़रत से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको बताते रहेंगे आगे के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।